if the length of wire increases by 1 millimeter under 1 kg weight, what will be the increase under 2 kg? तो देखिए यहां पर वायर जो होगा उसका यंग्स मॉड्यूलस सेम होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। तो कुछ स्ट्रेस लगेगी, कुछ स्ट्रेन लगेगा। स्ट्रेस क्या होगा, जो भी उसका वेट लगेगा अप्लाइड, मतलब फोर्स वेट हो गया ना, डिवाइडेड बाय फोर्स, किससे डिवाइड करेंगे, एरिया से। स्ट्रेस और प्रेशर एक जैसे होते हैं ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो भी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, चलिए इसमें से ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसका ओरिजिनल लेंथ मान लीजिए L था, तो ये डेल्टा L1 डिवाइडेड बाय L। इस वाली कंडीशन के लिए ये बन जाएगी इक्वेशन। उसी तरह अब M1 यहां रख लो, M2G डिवाइडेड बाई A डेल्टा L2 डिवाइडेड बाई L। भाई वही कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस की जगह वेट अपॉन एरिया, और स्ट्रेन की जगह ये वेट अपॉन एरिया, स्ट्रेन की जगह ये। क्योंकि सेम वायर है तो उसका यंग्स मॉड्यूलस सेम होगा, तो इसका मतलब ये और ये बराबर होंगे। ये और ये बराबर होंगे तब आप कर सकते हैं क्या, M1G डिवाइडेड बाई A, इसको यार उलट के लिख देते हैं, L अपॉन डेल्टा L1, फिर M2G डिवाइडेड बाई A, इसको उलट के लिख देते हैं L अपॉन डेल्टा L2। तो क्या हो जाएगा, G और G कैंसल हो जाए, A और A कैंसल हो जाए, ये और ये कैंसल हो जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा L2 अपॉन डेल्टा L1 इज इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाई M1। यानी कि मास के प्रोपोर्शनल या वेट के प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन लेंथ होगा। तो ये चीज तो हम लोग सीधे ही कर सकते थे, बट अब हमने ये प्रूव भी कर लिया, है ना। अगर आप प्रूफ दिखाना चाहते हैं तो ये ज्यादा अच्छा सोल्यूशन होगा, वरना आपको स्कूल में करना है या बोर्ड एग्जाम में करना है तो आप डायरेक्टली इस स्टैंडर्ड से भी शुरू कर सकते थे। अब डेल्टा L2 हमें निकालना है, L1 कितना है 1 मिलीमीटर, M2 कितना है 2 kg, M1 कितना है 1 kg। तो यार ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा L2 कितना आ जाएगा 2 मिलीमीटर। अपना आंसर हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए ये कह रहे हैं कि अगर 1 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर 1 kg वेट लगाने पे हो रहा है, 2 मिलीमीटर 2 kg वेट लगाने में होगा, तो यार 100 kg वेट लगाने में कितना होगा। तो आप अपना आंसर 100 मिलीमीटर दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम बहुत ज्यादा वेट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, द वायर विल ब्रेक। यहां पे विल ब्रेक लिखा है, मैं तो मे ब्रेक बोलना चाहूंगा। क्यों, एट M इज इक्वल टू 100 kg वायर मे ब्रेक। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यार अगर मान लीजिए वायर की ओरिजिनल लेंथ बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, मतलब बहुत लंबा वायर है और लंबा होगा वायर, तो फिर उतना ज्यादा वो स्ट्रेस झेल सकता है। बहुत ज्यादा मोटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो वो उतना ज्यादा स्ट्रेस झेल सकता है। ऐसी बात नहीं है कि 100 kg लगाने पे दुनिया के हर तार टूट जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप 1 मिलीमीटर की जगह यहाँ जो 2 kg की जगह आप 100 लिखते तो आंसर आपका 100 मिलीमीटर आता। लेकिन अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर खूब मोटा है, इज वेरी थिक वायर एंड इट इज वेरी लॉन्ग वायर, तो उस केस में आपका जो 100 मिलीमीटर भी आंसर एक्सेप्टेबल हो सकता था। इसलिए मैं तो यहाँ पे मे ब्रेक बोलूंगा, विल ब्रेक नहीं बोलूंगा। अगर इस क्वेश्चन में बोलता
कि वायर की ओरिजिनल लेंथ जो है 1 ही मिलीमीटर 1 मीटर ही है, यानी 100 सेंटीमीटर है, यानी 1000 मिलीमीटर है। तो यार 1000 मिलीमीटर में 100 मिलीमीटर का एक्सटेंशन आना ये बहुत अजीब बात है, ऐसा नहीं होता। तब आप बोलेंगे कि हाँ इट विल सर्टेनली ब्रेक। तो यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की कोई बात नहीं की है, तो हमें मालूम ही नहीं है कि वायर कितना भारी कितना मोटा है, देन बहुत ज़्यादा मास में हम लोग मे ब्रेक बोलेंगे, विल सर्टेनली ब्रेक बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा।